हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी इन टेक पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं, इन्वर्स मैट्रिक्स, जिसका हिंदी होता है प्रतिलोम अवयव। यानी इसमें आपको क्या करना है, जो मैट्रिक्स होता है उसको पलट देना होता है, यानी उसका उल्टा लिखना होता है। तो उल्टा लिखने के लिए हम लोग आज सीखेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं इन्वर्स मैट्रिक्स किस तरह से निकाला जाता है। इंग्लिश नाम ही याद रखना आपके लिए अच्छा होगा, हिंदी नाम थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन यहाँ पर आपको निकालना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि इसको किस तरह से निकाला जाता है। तो इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें तीन चार चीज़ की आवश्यकता होती है। पहला तो कि इसका फार्मूला जो होता है इन्वर्स मैट्रिक्स का, यानी मान लीजिए कि इसको हम ए मान लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन जो दिया गया है 1 2 3 4 8 स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी 2 by 2 का ये एक अवयव दिया गया है। तो इसको आपको सोल्व करना है। उसके बाद हम लोग 3 by 3 अवयव का हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स निकाल कर दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर लेते हैं। इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं, यानी इसको हम लोग मान लेते हैं कि ए बराबर इतना दिया गया है। तो चलिए इसको हम लोग ए मान लेते हैं। माना कि ए बराबर दिया गया है कितना, 1 3 2 7। तो चलिए मैं इस तरह से लिख दिया हूँ। तो इसको हम लोग कहेंगे ए मैट्रिक्स, यानी इसका नाम हम लोग दे सकते हैं ए मैट्रिक्स। तो इसका हम लोग निकालना है इन्वर्स। तो इन्वर्स का मतलब होता है कि उल्टा, यानी इसको हम लोग उल्टा लिखेंगे इस तरह से। इन्वर्स का मतलब यही होता है कि ए का -1, ए का -1 का मतलब क्या होता है, 1/a होता है, यही ना होता है। तो इसमें आपको क्या करना है यहाँ पर कि इसका आपको डिटर्मिनांट निकालना है। डिटर्मिनांट निकालना है 1/a का डिटर्मिनांट, यानी सारणिक निकालना है। उसके बाद आपको क्या निकालना है यहाँ पर, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ADJ, यानी एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट्स ऑफ किसका, ए का, एडजॉइंट्स ऑफ ए। तो ए का एडजॉइंट्स निकालना है, यानी इसमें आपको क्या समझ में आया, ए इन्वर्स निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, 1/a का डिटर्मिनेंट निकालना होता है और एडजॉइंट निकालना होता है। तो चलिए एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं और सारणिक निकालने के लिए क्या क्या करते हैं, इसको हम लोग सीखेंगे। यानी इसको हम लोग डिटर्मिनेंट कहते हैं, याद रखें। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ए का सारणिक, इसको हिंदी में कहते हैं डिटर्मिनेंट। जो अगले चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए इसका नाम हम लोग लिख दिए एडजॉइंट। एडजॉइंट का मतलब होता है, एक तरह से हम लोग हिंदी में कह सकते हैं संयुग्म, ये कह सकते हैं। और इसमें आपको कोफैक्टर निकालना होगा। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें सबसे पहले कोफैक्टर निकालना होता है। और कोफैक्टर निकालने के लिए कोफैक्टर का हिंदी क्या होता है, कोफैक्टर, कोफैक्टर का हिंदी होता है सखंड। एडजॉइंट, एडजॉइंट का हिंदी होता है संयुग्म। इसका कोई और भी नाम हो सकता है, यहाँ पर आपको याद रखेंगे। एडजॉइंट निकालना है और कोफैक्टर निकालना है। एडजॉइंट सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, कोफैक्टर निकालेंगे, उसके बाद हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे। और ट्रांसपोर्ट तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का मैंने वीडियो बना रखा है। ट्रांसपोर्ट को हिंदी में कहते हैं परिवर्त। तो चलिए ये आपका फार्मूला हुआ, आप इसको याद रखेंगे। ये आपका क्या है, फार्मूला है। ये कौन सा तरीका से बन रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे बाय
एडजॉइंट मेथड। इसका बनाने का दो तरीका है, लेकिन हम लोगों को ये तरीका थोड़ा सा आसान लगेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सारणिक निकालेंगे इसका। तो सारणिक निकालने के लिए चलिए यहाँ पर देखते हैं सारणिक किस तरह से निकाला जाता है। तो सारणिक निकालने के लिए तिरछा तिरछा ये मल्टीप्लाई होता है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बनाते हैं 1 गुना 7 2 गुना 3, बीच में क्या करना होता है, माइनस का चिन्ह देना होता है। 1 गुना 7 और 2 गुना 3। तो इसका हम लोग सारणिक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 माइनस 6 बराबर 1। यानी यहाँ पर आपका आंसर क्या आया, सारणिक का मान 1 आ गया। तो एक काम तो हम लोग कर लिए कि हम लोग सारणिक निकाल लिए, उसके बाद हम लोग को एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को फैक्टर निकालेंगे। तो चलिए को फैक्टर को हम लोग सी से डिनोट कर सकते हैं, या इसका हम लोग नाम दे सकते हैं, क्या है, R1 है, R2 है, इस तरह से भी नाम दे सकते हैं। या A11 इसको हम लोग कर सकते हैं A12, और A21 A22 इस तरह से हम लोग नाम दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग सारणिक निकल चुका है, उसके बाद हम लोग को फैक्टर निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम को फैक्टर इसका निकाल लेते हैं। तो इसका नाम क्या देंगे हम लोग, ये आपका कॉलम 1 में और रो 1 में है, तो A11 इसका नाम देंगे, A12। तो चलिए हम लोग A11 का मान निकालते हैं। तो A11 का मान क्या आएगा, यहाँ पर आपको देखिए 2/2 का व्यू है, तो इसका को फैक्टर निकालना बहुत आसान होता है। क्या करना होता है इसमें, इसको केवल पलट देना होता है, इंटरचेंज कर दीजिए। जो तिरछा तिरछा लिखा गया है डायगोनली, जो एक साथ लिखा गया है, इसको आपको पलट देना होता है। तो इसको आप पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 की जगह 7 चला जाएगा और ये 7 की जगह 1 चला जाएगा। तो यहाँ पर A11 का मान क्या आएगा, यहाँ पर 7 आएगा। और A12 का मान क्या आएगा, A12 का मान क्या आएगा, A12 का मान यहाँ पर देख सकते हैं, ए वाला की बात हो रहा है। तो इसका क्या होता है, इसमें आपको केवल नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी साइन है, केवल साइन में चेंजिंग होता है। तो यहाँ पर आपका जो पॉजिटिव दिया गया है, तो इसको आप नेगेटिव कर देंगे, अगर नेगेटिव रहता तो पॉजिटिव कर देंगे। यानी पहले वाले के साथ क्या हो रहा है, आपको यहाँ पर पहले वाले के साथ हो रहा है, यहाँ पर आपका इंटरचेंजिंग हो रहा है, यानी अंक का अदला बदली हो रहा है, लेकिन इसमें साइन का अदला बदली हो रहा है। तो A12 का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा। और उसके बाद A21 का मान क्या आ जाएगा, A21 का मान यहाँ पर आपका 3 है, तो -3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर A22 का मान क्या हो जाएगा, A22 का मान हो जाएगा यहाँ पर आपका 1, इस तरह से हो जाएगा। तो देख सकते हैं कोफैक्टर आपका क्या आया, कोफैक्टर बराबर आपका आ गया यहाँ पर कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए बराबर आपका आ गया इस तरह से। क्या किए इसमें, केवल साइन का चेंजिंग हुआ, 7 और 1, ये अंक में अदला बदली हुआ था इसमें, और इसमें केवल साइन का चेंजिंग हुआ था। तो यहाँ पर -2 कर देंगे, यहाँ पर -3 कर देंगे। तो ये आपका क्या हुआ, कोफैक्टर निकला, कोफैक्टर निकल गया। तो ये दो चीज़ हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले अंक का इंटरचेंज, और इसमें हम लोगों को क्या किया,
साइन का इंटरचेंज। लेकिन ये केवल यहाँ पर काम करता है, लेकिन ये केवल 2/2 का अवयव में काम करता है, 3/3 में ऐसा काम नहीं करेगा। उसके लिए अलग तरीका होता है, उसके लिए अलग से हमको निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आप दो चीज़ निकाल चुके हैं, तो आपको अब क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट का मतलब होता है कि कोफैक्टर को आप क्या करेंगे, कोफैक्टर को आप उल्टा लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका कोफैक्टर आ चुका है, तो इसका हम लोग उल्टा करेंगे, यानी ट्रांसपोज करने वाले हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या किया जाता है, एडजॉइंट ADJ ऑफ A, यानी एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, कोफैक्टर ऑफ A, कोफैक्टर ऑफ A का क्या करना होता है, ट्रांसपोज करना होता है। या तो -1 लिखिए या तो ट्रांसपोज लिखिए, ये दोनों बात बराबर है। T का मतलब होता है ट्रांसपोज, तो इसका उल्टा करना होता है। तो ये देख रहे हैं, ये रो का कॉलम, कॉलम का रो, इसमें चेंज कर देना होता है। तो चलिए इसका हम लोग निकाल लेते हैं, ADJ ऑफ, एडजॉइंट का उल्टा क्या हो जाएगा, ये देख रहे हैं सीधा कॉलम 1 है, ये कॉलम 1 ये कॉलम 2 है। तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर ये रो 1 है, ये रो 2 है, तो इसको इंटरचेंज कर देना है। ये 7 3 जो लिखा गया है, इसको इधर से लिख देंगे, रो 1 में लिख देंगे 7 - 3, और ये जो लिखा गया है इसको हम लोग रो 2 में लिख देंगे। तो ये आपका क्या निकल गया, एडजॉइंट निकल गया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका एडजॉइंट की आवश्यकता थी, तो एडजॉइंट हमने निकाल लिया है। और ए सारणिक की आवश्यकता थी, तो ए सारणिक भी हम लोग निकाल चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, इस फार्मूला पे हम लोग सेट कर देंगे। तो ये आपका क्या निकलेगा, इन्वर्स निकलेगा। इन्वर्स निकालने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, ए फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर 1 सारणिक, सारणिक ए हो गया एडजॉइंट ऑफ ए, और यहाँ पर सबका मान बैठा देंगे। तो 1 और 1, ए का मान तो 1 है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सारणी का जो मान आया है 1 आया है। और उसके बाद जो है इसको लिख देंगे हम लोग 7 -2 -3 और 1। तो इसका जो आंसर आ गया यहाँ पर देख सकते हैं क्या आ गया, एक का को तो यहाँ पर आप एक से डिवाइड होगा तो एक ही होगा, उसके बाद गुना करेंगे इसमें तो सेम ही अंक आएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका 7 -3 -2 1, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप इसको समझ चुके हैं कि इसको किस तरह से बनाते हैं। इन्वर्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले कोफैक्टर निकालना होता है, कोफैक्टर निकालिए। लेकिन उसके लिए आपको फार्मूला एक दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले फार्मूला दिया गया है 1/a का सारणिक निकाल लेंगे और एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे, तो आपका ए इन्वर्स निकल जाएगा। तो इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, कोफैक्टर को निकालें, सारणिक को निकालें, यानी हम लोग डिटर्मिनेंट निकालें, उसके बाद एडजॉइंट निकालें। एडजॉइंट निकालने के बाद आपका क्या क्या होगा, यहाँ पर इन्वर्स निकालें फार्मूला में सेट करके, यानी इसका टोटल आपका जो आंसर देख सकते हैं। सबसे पहले इन्वर्स निकालने के लिए क्या क्या किए हम लोग, डिटर्मिनेंट निकालने, तो यहाँ पर लिख देते हैं इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना होता है।
तो सबसे पहले इन्वर्स निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको डिटर्मिनांट, उसके बाद आपको निकालना होता है कोफैक्टर, उसके बाद आपको निकालना होता है एडज्वाइंट, उसके बाद आपको निकालना होता है इन्वर्स। तो ये इतना प्रोसेस है तभी आपका इन्वर्स निकलेगा। तो ये चारों चीज़ आपको निकालना होता है। तो आप इसको समझ चुके हैं कि इसको किस तरह से बनाते हैं। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसे मैंने इस तरह से बनाया क्योंकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ए मान लीजिए, ए मानकर इस तरह से लिख लीजिए, इसका नाम दे दीजिए ए आयु हो गया। और उसके बाद इसका सारणिक निकाल लेंगे, सारणिक निकाल लेंगे। कोफैक्टर इस तरह से लिखेंगे नहीं, कोफैक्टर हम लोग केवल जानेंगे कि कोफैक्टर हम लोग निकाल रहे हैं। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं A11, A12, A21, A22, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग लिख देंगे कोफैक्टर ऑफ ए का मान लिख देंगे। ए आपको दर्शाना नहीं है कि R1, C1, C2 इस तरह से आपको दर्शाना नहीं है, केवल आपको इस तरह से लिख देना है। लिखने के बाद एडज्वाइंट में आपको क्या करना होता है, ट्रांसपोज कर दीजिएगा, पलट दीजिएगा। यह जो मान आया है कोफैक्टर का उसको केवल पलट दीजिएगा तो आपका यहाँ पर एडज्वाइंट निकल जाएगा। उसके बाद इन्वर्स का जो फार्मूला मैंने लिखा था, ये आपका क्या है, फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर फार्मूला में सेट करेंगे तो आपका मान आ जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 2 को देखते हैं। 2 को और आसानी से बना सकते हैं, इतना हम लोग लिखेंगे नहीं और इजी वे में हम लोग इसको सोल्व कर देंगे, जल्दी से सोल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, 2174 इस तरह से दिया गया है। ये भी 2/2 का आयु है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माना कि ए, इसका हम लोग एक नाम दे देंगे आयु का। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, क्या है यहाँ पर 2174 इस तरह से हमने लिख दिया है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अंक का इंटरचेंजिंग, जो पहला अंक है इसका जो हम लोग तिरछा तिरछी देख रहे हैं, जो डायगोनली है, इसको हम लोग इंटरचेंज कर देंगे। ये जो दूसरा दिख रहा है, ये दूसरा है, इसको हम लोग साइन में केवल चेंजिंग करते हैं। तो चलिए इसका हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर केवल अंक का इंटरचेंजिंग होगा। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, क्या, ये 4 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और ये 2 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद इसमें जो साइन का इंटरचेंजिंग होता है तो केवल -1 हो जाएगा, ये माइनस में 7 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, कोफैक्टर आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एडज्वाइंट निकालेंगे। तो एडज्वाइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कोफैक्टर का उल्टा लिख देते हैं। तो एडज्वाइंट कोफैक्टर, तो कोफैक्टर क्या दिया गया है, इसका उल्टा लिखेंगे। तो इसका उल्टा लिखेंगे, कहने का मतलब ये हो गया कि 4 - 7 - 1 और 2 है, इसका हम लोग उल्टा करेंगे यानी कि -1, या इसको हम लोग टी भी लिख सकते हैं। टी का मतलब ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज इसका निकालेंगे तो हो जाएगा एडज्वाइंट बराबर इसको हम लोग रो कॉलम में इंटरचेंजिंग करते हैं। उल्टा का मतलब हो गया कि यही ना, कि कॉलम को हम लोग रो बना देंगे और रो को हम लोग कॉलम बना देंगे। तो ये सीधा लिखा गया है, इस तरह से हम लोग रो में लिखा गया है, तो इसको हम लोग कॉलम में लिख देंगे 4 - 1 और ये जो लिखा गया है उसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे। तो ये आपका क्या निकल गया, एडज्वाइंट निकल गया। उसके बाद हमको क्या चाहिए, एडज्वाइंट तो निकाल चुके हैं लेकिन सारणिक हमने नहीं निकाला है। तो चलिए हम लोग सारणिक भी निकाल लेते हैं। सारणिक निकालने के लिए क्या बताए थे हम लोग, तिरछा तिरछी गुना होता है, बीच में माइनस का साइन होता है।
तो चलिए हम लोग यहाँ पर सारणिक निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 4 दूनी का क्या हो जाएगा, 2 गुना 4 माइनस 1 गुना 7, इस तरह से लिख देंगे। 4 दूनी का 8 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपका सारणिक क्या आ गया, 1 आ गया। फिर से वही आ गया जो पहला क्वेश्चन में हम लोग सोल्व किए थे, 1 ही आया था, तो इसमें भी हम लोग का 1 ही आया है। तो चलिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, इन्वर्स निकालेंगे। तो इन्वर्स निकालने के लिए चलिए हम लोग इन्वर्स निकालते हैं। ए इन्वर्स को इस तरह से लिख देंगे, जो फार्मूला है उसमें हम लोग बैठा देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1, और सारणिक क्या आया है हमारा, 1 आया है, और एडजॉइंट क्या आया है, यहाँ पर देख सकते हैं एडजॉइंट है आपका। तो इसको हम लोग लिख देंगे 4 माइनस 1 माइनस 7 2। यहाँ पर देख सकते हैं 1/1 है, तो 1/1 का मान 1 ही हो जाएगा, और गुना करेंगे इसमें तो सेम ही आ जाएगा। तो चलिए आपका जो आंसर आ गया, क्या आ गया, 4 माइनस 1 और माइनस 7 2, ये आपका आंसर आ चुका है। यही आपका आंसर है। तो आपको इतना ही करना होता है, इसको जितना फास्ट बनाएंगे उतना ही अच्छा होगा। केवल आपको इस तरह से लिख देना है, कोफैक्टर निकाल लेना है, उसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, सारणिक निकाल लेंगे, सारणिक निकालने के बाद एडजॉइंट निकालेंगे। इसको एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर का उल्टा कर दिया जाता है, और उसके बाद इन्वर्स निकाल लेंगे। इन्वर्स के लिए फार्मूला दिया गया है, इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सोल्व हो चुका है, इसको भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, ये 2/2 का अवयव है जो 2 1 1 1 इस तरह से दिया गया है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ए मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, इसके कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ए ही मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर एक नाम दे देंगे, हम लोग ए नाम दिए हैं, तो इसको हम लोग ए बराबर लिख देंगे 2 1 1 1, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका कोफैक्टर निकालेंगे और सारणिक निकालेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग सारणिक निकाल लेते हैं। तो सारणिक निकालने के लिए बताए थे हम भी कि गुना करना होता है, तिरछा तिरछे गुना करेंगे और बीच में माइनस का साइन देंगे। तो इसका भी आपका सारणिक क्या आया, 1 ही आया है। उसके बाद हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट निकालेंगे। तो चलिए हम लोग कोफैक्टर निकाल लेते हैं। कोफैक्टर निकालने के लिए यहाँ पर लिखा गया अंक का इंटरचेंज करना है। ये जो अंक देख रहे हैं, पहला जो डायगोनल की तरह दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको आपको पहला को इंटरचेंज करना होता है। तो 2 1, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख देंगे इस तरह से 1, नीचे में 2, और ये 1 1 में है, तो इसका आपको साइन का केवल इंटरचेंजिंग होता है, यानी इसमें आपको केवल साइन का इंटरचेंजिंग किए हैं, ये अंक को अदला बदली किए हैं। उसके बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पर एडजॉइंट निकालना था। एडजॉइंट निकालने के लिए यहाँ पर चलिए देखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा, यहाँ पर कोफैक्टर जो है उसको लिख देंगे, उसी का उल्टा होगा। तो यहाँ पर 1 -1 और -1 2, इसका आप उल्टा करेंगे यानी ट्रांसपोर्ट निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, चलिए नीचे ही लिख देता हूँ, एडजॉइंट, इसका उल्टा करेंगे तो ये जो दिख रहा है इसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे। 1 -1 को नीचे हम इस तरह से लिख देंगे, और ए वाला को हम लोग इस तरह से लिख देंगे। तो दोनों का मान ही सेम आएगा, एडजॉइंट भी सेम ही आ गया लगभग। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्स निकालेंगे। तो इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर जो फार्मूला दिया गया है उसको हम लोग बैठाएंगे। वन बटा वन तो 1 में इससे गुना करेंगे तो सेम ही आएगा। तो
चलिए हम यहाँ लिख देते हैं। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, 1 -1 और 2। तो यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए कितना इजी है बनाना। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 से लेकर आपको 9 या 10 टोटल 10 क्वेश्चन हैं जो केसी सिन्हा में दिया गया है, जो सारे के सारे एनसीईआरटी में भी पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 तक सोल्व कर चुके हैं, तो आगे भी हम लोग सभी को सोल्व कर देते हैं, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा चला जाएगा, इसलिए अगले वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।